हेलो फ्रेंड्स, एक्शन फिल्म्स तो आप देखते ही होंगे। आप लोगों में से कितनों की तो ये फेवरेट टाइप की मूवीज होंगी, लेकिन एक एक्शन मूवी में आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या होता है? स्टोरी, फाइट सीन्स? भाई आपका फेवरेट सीन जो भी हो, एक एक्शन मूवी बंदूक के बिना अधूरी है। इस बात पर हम सब एग्री कर सकते हैं, है ना? अरे एक्शन मूवी की बात छोड़िए, सोचिए आपके फेवरेट गेम के बारे में, और वो क्या है सब जानते हैं। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रहा हूँ उसी एडिक्टिव गेम की जिससे आपका दिन शुरू और खत्म होता है, पबजी मोबाइल। उस गेम का भी सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है गन्स और बुलेट्स। लेकिन आपने कभी अपने फेवरेट गन से अपने अपोनेंट को मारते हुए ये सोचा है कि अगर गेम की जगह पर वो असल दुनिया में होता तब क्या होता? वेल, आप जेल तो बिल्कुल जाएंगे, मगर उसके शरीर के अंदर उस 7.2 mm की गोली कहाँ जाती होगी? अगर आपके मन में ये सवाल पहले आ चुका है और इसका जवाब आपको आज तक नहीं मिल पाया, तब आप आ पहुंचे हैं बिल्कुल सही वीडियो पे। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि इंसानी शरीर पर गोली का क्या प्रभाव होता है। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं आपको कि इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिल जाएंगी जिससे आपकी इंसानी शरीर के बारे में समझ कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। एक गोली हमारे शरीर को क्या क्या करती है, हमें चोट पहुँचाती है, ये सबको पता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गोली और बंदूक की दास्तान शुरू कैसे हुई थी? आखिर वो खुराफाती इंसान था कौन जिसने इतना खतरनाक इन्वेंशन किया था? इसके लिए हमें थोड़ा अतीत में झांक के देखना होगा, कुछ 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से सबसे पहली बंदूक की तरह दिखने वाली चीज चाइना में देखी गई थी, मतलब पहली गन मेड इन चाइना थी। पता नहीं कितने दिन चली होगी। वो मेड इन चाइना वाली चीज किसी धातु या प्लास्टिक की नहीं, बल्कि एक बैम्बू यानी बांस की ट्यूब से बनी थी। उसमें बारूद डाल के पुरातन समय में लोग उसे आत्म सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते थे। तब लोग सोच भी नहीं सकते थे कि आगे चलकर ये मामूली सी युक्ति इतना घातक रूप धारण कर लेगी। अब दोस्तों जरा इस गन को देखो, बड़ी ही कूल दिख रही है ना? अब क्या आप यकीन करेंगे कि ये गन तकरीबन 700-800 साल पहले बनी थी? आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इतिहास में पहले मॉडर्नाइज गन यानी आधुनिक बंदूक का उपयोग सन 1396 में हुआ था। और आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि इस बंदूक का उपयोग इस्टोनिया में हुआ था। ये बड़ी ही दिलचस्प बात है कि आधुनिक बंदूक बनने के 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने बारूद का उपयोग करना सीख लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी बनने से पहले ही तेल का आविष्कार हो गया था। वाह, बढ़िया है भाई। जैसे हर इंसान आत्मा के बिना अधूरा है, वैसे ही हर बंदूक गोली के बिना अधूरी है। ये बात तो आपको पता होगी, लेकिन आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि गोली तकरीबन 2000 साल पहले बनी थी? आश्चर्यजनक है या नहीं? अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके दोस्तों को ये बात बिल्कुल पता नहीं होगी। तो जाइए शेयर कीजिए इस फैक्ट को और बन जाइए कूल अपने फ्रेंड्स के सामने। दोस्तों, पुराने जमाने में लोगों के पास धातु जोड़ तोड़ की समझ नहीं थी। तब लोग छोटे पत्थर और कंकड़ इस्तेमाल करते थे। अब वो चीज जानलेवा नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में मॉडर्न गोलियां काफी खतरनाक हो गई हैं। अब जब हर व्यक्ति 2000 साल पहले पत्थर से ही बंदूक इस्तेमाल करने में लगा हुआ था, तब आप ही बताइए कि कैसे सोचे कि ये गोलियां धातु से भी बन सकती हैं। लेकिन 1425 में किसी महापुरुष ने धातु का इस्तेमाल करके एक छोटा सा गोला बना लिया। तभी से जन्म हुआ जानलेवा गोलियों का। तब से लेकर आज तक सैकड़ों सुधार के बाद आज के जमाने की मॉडर्न गोलियां बन पाई हैं। और ये गोलियां इतनी एफिशिएंट हैं कि एक साधारण बंदूक की साधारण गोली तकरीबन 370 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। मतलब एक गोली ध्वनि यानी साउंड की गति से भी तेज है। अब सोचिए जरा, इतनी गति से आती हुई चीज अगर इंसानी शरीर पर लगती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? घातक ही होंगे ना? लेकिन असल में आखिर होता क्या है जब आपके शरीर पर गोली का वार होता है? अब आ गए हम असली मुद्दे पर। तैयार है ना आप? क्योंकि आप अभी काफी समझदार बनने वाले हैं, तो आप अपने आंखें और कान दोनों खुले रखो। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए कि साधारण सा 1 इंच का लोहा आपकी ओर फेंका जा रहा है। क्या आपको कुछ नुकसान पहुंचेगा? वेल, शायद नहीं। लेकिन उसी सेम पीस को 370 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं तो वो एक खतरनाक गोली बन जाती है। जैसा कि हमने जाना, तो असली में ये गोली करती क्या है जो उसको इतना घातक बनाती है? वेल, इसका जवाब इतना साफ नहीं है, क्योंकि इंसानी शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन सिस्टम है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। अरे इतनी बड़ी वर्ड सुन के घबरा मत जाइए। इसका सरल भाषा में मतलब है हमारी त्वचा। ये बायोलॉजी और उसके टर्म्स, बाप रे बाप। एनीवेज, ये स्किन हमारी बॉडी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारी स्किन छोटे से तनाव पर भी काफी खतरनाक परिणाम दे सकती है। तो आप ही सोचिए, अगर 1 इंच का लोहा आपकी ओर 370 मीटर पर सेकंड की स्पीड में आके टकराए
तो आपकी त्वचा की क्या दशा होगी। लेकिन बस स्किन डैमेज पर ही ये बात खत्म नहीं होती। अब दोस्तों आपको तो मालूम ही होगा कि हमारे शरीर में हर चीज कनेक्टेड है, तो जब एक गोली हमारी त्वचा को इफेक्ट करेगी तो ये तो जाहिर सी बात है वो हमारी अंदरूनी प्रणाली को भी नुकसान पहुंचाएगी। बस इतना ही नहीं बल्कि वो छोटी सी गोली आपकी त्वचा में जितना प्रभाव डालेगी उससे कई गुना ज्यादा नुकसान आपके अंदरूनी सिस्टम को होगा। अब आपकी नजर में तो सिर्फ एक भयानक सा छेद दिखेगा आपकी त्वचा पर, लेकिन वो गोली आपकी नसों यानी आपकी नर्व्स को भी चीर के जाएगी। उसी वक्त सीरियस ब्लड लॉस होना भी शुरू हो जाएगा। एक साधारण सी 9 mm की बुलेट जो कि सामान्य रूप से सारे बुनियादी गन में इस्तेमाल की जाती है, तकरीबन 900 माइल्स पर आवर की गति से आगे बढ़ती है। अब फिजिक्स के नियमों के अनुसार हर चीज जो कि इसी गति के साथ आगे बढ़ रही होती है तो उस चीज का कोई ना कोई मोमेंटम जरूर होता है। अब इतना मोमेंटम जब आपके शरीर पर आ गिरता है तो वो कहाँ जाएगा? वो बुलेट वो सारे मोमेंटम को आपके शरीर में ट्रांसफर कर देती है। अब आपके शरीर का प्रभावित भाग उसको एकोमोडेट करने के लिए भयानक रूप से एक्सपेंड करेगा और उसके तुरंत बाद कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा। इतना स्ट्रेस इतने कम समय पे लगने के कारण से आपके अंदरूनी अंगों को गहरा नुकसान भी पहुंच सकता है। भले ही वो गोली आपके अंगों को ना छू सके, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। अब आप जान गए होंगे ना मोमेंटम कितनी भयानक चीज होती है। कमाल है, बस घर बैठे ही आप कितने मजे में फिजिक्स भी समझ रहे हो। काश हमारे टीचर्स भी हमें ऐसे ही फिजिक्स पढ़ाते। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या गोली लगने पर मृत्यु निश्चित है? लेकिन हमने तो बहुत सारे सर्वाइवर्स के किस्से सुने हैं जिन्होंने एक से ज्यादा गोली खाकर भी अपनी जान वो बचा पाए। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, ऐसा भी मुमकिन है कि गोली आपके शरीर में घुसकर किसी भी अंदरूनी अंग को ना छूकर बस आपके मांस को छेद करके निकल जाए। ऐसे हालात में विक्टिम को ज्यादा नुकसान नहीं आता है। एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि गोली लगने से ज्यादातर मृत्यु ब्लड लॉस की वजह से होती हैं। लेकिन अगर आपका लक खराब है तो वो गोली जो अंदर जाती है आपकी हड्डियों से उछलकर एक से ज्यादा अंगों को एक साथ हानि पहुंचा सकती है। ऐसे हालात में इंसान की मृत्यु, शरीर में कई अंग खराब हो जाना यानी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस हैं। अगर आपका लक बहुत ही ज्यादा खराब है तभी ऐसा होने के चांसेस हैं। चाहे गोली लगना कितना भी खतरनाक हो, सच तो यह है कि गोली लगने से इंसान की तुरंत मौत कभी नहीं होती। लेकिन ये बस उस सिचुएशन में सच है जहां पर गोली आपके दिमाग या दिल को हानि ना पहुंचाए। अब थोड़ा गेम की दुनिया में घुस जाते हैं। अरे नहीं, हम पबजी नहीं खेलने वाले। लेकिन आप सब गेमर्स के लिए एक सवाल, आपने तो देखा होगा कि फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स में सबसे खतरनाक शॉट हेडशॉट होता है। एक हेडशॉट लगते ही इंसान खल्लास। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दिमाग पर गोली लगने से आखिर होता क्या है? दोस्तों इस केस में मरीज की मौत तुरंत हो जाती है। जैसा कि आपने कई गेम्स में देखा होगा, जब गोली सर पर चलाई जाती है तो वो आपके दिमाग को चीरती हुई जाती है। अब दिमाग हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है, जहां पर सैकड़ों करोड़ों नर्व्स और सेल्स होती हैं। उस पर जरा सा भी तनाव आता है तब पूरे शरीर को खतरा होता है। तो आप बस सोचिए कि अगर एक गोली दिमाग को चीरती हुई जाए तो आपके शरीर की क्या दशा होगी। बस सोचकर ही डर लग रहा है ना। कुछ ऐसे ही अगर गोली दिल में चलाई जाए तब आपके शरीर में पूरी ब्लड सप्लाई थम जाती है। भाई हार्ट ही तो है जो हमारे शरीर का ब्लड पंप करता है। अब अगर वो ही नहीं रहे तो खून कहां से आएगा? हार्ट पर गोली लगने से भी इंसान तुरंत अपनी जान गंवा बैठता है। अब देखिए आप बायोलॉजी भी सीख गए, वो भी बस घर बैठे। आप तो अभी अपने दोस्तों के सामने टीचर भी बन सकते हो, नहीं? आखिर में ये सवाल है कि इससे बचे कैसे? एक पावरफुल गन से एक फायर की गई गोली टैंक तक को चीर सकती है। उन गोलियों से बचना असंभव है। लेकिन छोटे मोटे गन से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक प्लास्टिक का आविष्कार किया है जिसका नाम है केवलर। ये हैंड गन और पिस्टल की गोलियों को आसानी से रोक सकती है, छोटे मोटे स्किन डैमेज के साथ। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई एक प्लास्टिक इतनी तेज गति से आती हुई गोली को कैसे रोक सकता है? दोस्तों इसका जवाब मैं आपको एक परिदृश्य के साथ देना चाहूंगा। आप सबने सॉकर मैच तो देखा ही होगा। ये आपने देखा होगा कि चाहे स्ट्राइकर कितनी भी जोर से बॉल को शूट कर ले, गोल पोस्ट से जुड़ा नेट तो उस बॉल को रोक ही लेगा। बस कुछ इसी तरह वो केवलार की परत एक गोल पोस्ट की नेट की तरह बिहेव करती है। लेकिन ये साधारण सा प्लास्टिक मिलिट्री गन से निकली हुई बुलेट्स को नहीं रोक पाएगा। उनके लिए चाहिए कुछ स्पेशल हाई ड्यूरेबिलिटी के सेरेमिक प्लेट्स यूज होते हैं। चाहे उपाय जितना भी हाई फाई हो, ये बात एक फैक्ट है कि एक गोली से पूरी तरह बचना असंभव है। ये सब उपाय जो आपने देखे वो सब सावधानी के उपाय हैं। गोली से बचना काफी मुश्किल है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने साइंस और ह्यूमन बॉडी को अच्छे से समझ लिया होगा।
वो भी मजे मजे में, कमाल की एनिमेशन के साथ। अगर आपको और भी ऐसे ही अपने साइंटिफिक बेस को स्ट्रॉन्ग करना है फन के साथ, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।